सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। एक बहुत ही खास एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं क्योंकि आज अनाउंस होंगे वो लोग जिन्होंने पिछले साल बहुत ही बेहतरीन काम किया, चाहे वो डायरेक्शन की कैटेगरी हो, राइटिंग की हो, एक्टिंग की हो, डीओपीज हो, एडीज हो, हम सबको सेलिब्रेट करेंगे। और इस सेलिब्रेशन में हमारा साथ निभाएंगी अतीका ओडो, नादिया खान, फीफी हारून, मरीना खान एंड सादे इमाम। आज बहुत ही ग्लैमर है सेट पे और मैं कम बोलूंगा और ये लोग ज्यादा बोलेंगे। अतीका जी कैसा लग रहा है? एक साल हम लोगों ने आप लोगों ने स्पेशली रिव्यूज किए, एक एक ड्रामे को देखा। कुछ ड्रामे जो थे वो आसानी से देखे जाते थे, कुछ के लिए थोड़ी सी मुश्किल हजम नहीं होते थे। मतलब थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि बदहजमी भी हो जाती थी। तो आज फाइनली उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जिनका काम बहुत जबरदस्त था। तो आप क्या कहेंगे, कैसा रहा 2024 आपकी नज़र में? आई थिंक बहुत अच्छा ये साल रहा और ये बहुत अच्छी एक जो हम चीज़ कर रहे हैं, इट्स अ गुड एफर्ट क्योंकि रिव्यूज़, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी कि लोगों का थोड़ा सा एक जज्बा बढ़े। और माशाल्लाह से हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है दुनिया में देखी जा रही है, हमारा प्रोडक्ट है और दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो हम आपस में ही अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो देन व्हाट्स द पॉइंट। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि हमने आज ये सारा किया। एंड मुकरम इज़ वर्क वेरी हार्ड, जो आपने सेटिंग की मुकरम, हमारे सेट की बहुत एक माहौल बनाया आपने, थैंक यू वेरी मच। हमने कहा इतनी ग्लैमरस खवातीन को माहौल तो चाहिए होता है। हमने तो देखे ना, तो आपने हम पे प्रेशर रखा कि भाई अगर आप माहौल बनाएंगे फिर हम भी तैयार होके आएंगे आप। तो सब माहौल बनाने को तैयार है। तो आज के एपिसोड मिस नहीं करनी क्योंकि हम सारी नॉमिनेशन तो आपको दिखा चुके हैं लास्ट वीक। तो हम विनर्स भी अनाउंस करेंगे कि एक्चुअली कौन सबसे टॉप पर है। नादिया क्या कहेंगी आप? टैलेंट को तो हम अप्रिशिएट करेंगे ही आज के शो में। मैं ज़रा अपनी तारीफ करना चाहूँगी। सही है। तो जब से ये शो शुरू हुआ आपका, ये क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम, दादी आपका भी शो है? नहीं, लेकिन शुरू आपने किया तब मैं नहीं थी, तब से शुरू किया मैंने। जब मैं नहीं थी तब तो मुकरम का ही था ना, तो सिर्फ मुकरम का था। वो तो बाद में बात और होगी, लेकिन जब था तो उसके बाद तब से अब तक कितने साल हो गए मुकरम? आई थिंक 2.5 ईयर। तीसरा साल चला 2.5 ईयर। तो मैं कहूँगी कि इस 2-2.5 साल में ये साल इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी तोड़ जोड़ के बाद जो हमारा जजेस पैनल बना है ना, उसके लिए तालियां। Honestly, इतना अच्छा कॉम्बो जो लोगों को भी समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। एंड आई थिंक ये वाला साल हमने बहुत एंजॉय किया, हम सबने शदीद, बहुत मजा आया। तो मैं तो चाहूंगी कि एक अवार्ड इसको ये हमें भी मिलना चाहिए और आपको भी जरूर। आज ट्रॉफीज जाएंगी कहीं ना कहीं। क्या बात है। तो मैंने फीफी हारून हमारे साथ मौजूद हैं, शुरू से हमें देख रही थी और जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे जहनों में था कि हम सही काम कर रहे हैं तो या नहीं कर रहे। तो ये वो शख्सियत थी जिन्होंने हमें सराहा, हमें हिम्मत दी कि नहीं आप लोग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फीफी, आपको यहाँ पे आना और इस शो को यहाँ तक पहुँचते हुए देखना कैसा लग रहा है? आई थिंक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तनकीद हो वहाँ अवार्ड और रिवॉर्ड भी हो, रिकग्निशन भी हो। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ सकती है जब तनकीद हो और आप लोगों को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें कि ये भी बताएं कि व्हाट कैन यू डू बेटर एंड हाउ कैन यू डू बेटर। तो ये इस शो में बड़ा ये बात बहुत होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो भी इवन व्हेन पीपल गेट पैशनेट एंड से मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, कभी कभी मरीना बहुत पैशनेट हो जाती है तो देन शी एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ इट कैन इम्प्रूव एंड हाउ इट कैन बी बेटर। और फिर जब अवार्ड का टाइम आता है तो फिर आप इंडस्ट्री को रिकग्नाइज करते हैं। तो वो स्टैचर और वो जो एक टू मेक इट बेटर एंड इम्प्रूव इट एंड रिकग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ पीपल, आई थिंक इट्स वंडरफुल। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मरीना जी 2 साल हो गए आपको हमारे साथ, स्पेशली आज के शो पे। आई मीन ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि जितना एक कंफर्ट जोन मुझे इस शो पे आके पहला शो करके जो मिला है, उसके बाद से आई हैव नेवर लुक्ड बैक। आई हैव नेवर सेड कि, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मत करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन साथ हुआ है हमारे। और फिर अच्छा, और मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा चलो अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो आई विल डू वन सीजन, देन आई वोंट डू द अदर। बट देयर इज अ कंफर्ट लेवल हियर बिकॉज देखिए हम जो तनकीद या जो आप लोग क्रिटिसिज्म समझते, वो जैसे फीफी ने कहा है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज देखिए ड्रामे अच्छे, पूरी दुनिया में अच्छे ड्रामे बनते, पूरी दुनिया में बुरे ड्रामे बनते।
हमको जब तक कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक एक बुरा ड्रामा नहीं बनेगा हमें अच्छा ड्रामा कैसे लगेगा। तो वो जो बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री देन एवरीवन वांट्स टू कम टू दैट लेवल। और हमारा बस अब हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, इवन अगर हम एक और डाइन बनाए, बिल्कुल बनाए, बिल्कुल नहीं, सीरियसली देखेंगे, सीरियसली आप बिल्कुल बनाएं, रियलिटी लाएं उसमें। आप जो एक इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ कॉमिकल थिंग, लेकिन उसकी जो रियलिटी थी ना वो बहुत मजे की थी। बिकॉज हम लोग इस किस्म के, जैसे अभी एक नया ड्रामा शुरू है, एंड वी ऑल टॉक अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर। नो दैट्स अ सीरियस, even Dine was a very serious, if you look at it from here, it was a very serious topic. So the thing is that I have thoroughly enjoyed the fact कि आपने ड्रामे देखना शुरू कर दिए, you know, like वो चीज़ जो है ना, because हम लोग नहीं देखते थे। So that, and also award shows must be of the entire nation. It can't be of one channel or of a certain segment or of a certain thing. Because actors are all over, डायरेक्टर्स आर ऑल ओवर, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, लेकिन वो भी आपस में एक वो कंपटीशन में आ जाते हैं। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ एक चैनल का देखते हैं या कोई ख़ास किस्म का देखते हैं, बट व्हेन यू हैव an award show that is representing your entire country, I think is a wonderful thing, and I'm very happy for today. And I would just like to add, because शुरू में बहुत लोगों ने ये कहा, and you all suffered the same kind of criticism, कि एक्टर्स हैं वो अपने फेलो एक्टर्स पे किस तरह बात करेंगे। आई थिंक यू ऑल वेंट थ्रू दैट। तो हु इज़ मोर क्वालिफाइड? जो लोग 10 दिन 15 दिन के बाद एक नया यूट्यूब चैनल खोल देते हैं, या वो लोग जो इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहे हैं, and they have gone through the I don't think we should have very young judges on the show or very young people talking about it, but these people are recognized. They have gone through so many dramas and they are also directing, so these are the people who should be there to aid the industry. So I just want to आपने जबरदस्त बात की, एंड मैं ये भी कहूँगा कि जो YouTube पे भी कर रहे हैं उनका भी राइट है अपनी बात करने का, और लेकिन बात ये होती है कि एट द एंड ऑडियंस ने डिसाइड करना होता है कि वो किनकी बात, हाँ, वो एक फैसला करते हैं कि वो सबकी बात सुने, हर एक की अपनी राय है और सबको राय करने का देने का हक है। सादिया जी की तरफ चलते हैं। सादिया जी, आप शो देखा करती थी, फिर आप हमारी तरह की परमानेंट मेंबर ही हैं हमारे शो की, तो कैसा लगता है आपको पहले देखना और आप शो का हिस्सा बनना? मैं आपके शो की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब मैं आई थी पहली दफ़ा, मैंने तब आपको बताया था कि मैं ये शो तब से देख रही हूँ जब मुझे पता भी नहीं था मैंने कभी सेट पर आना है। और मैंने आपके बदलते सारे जितने भी यहाँ के जजेस थे, मरीना, वो जब क्या कहते हैं, फैसल कुरैशी से लेके और जितने जजेस थे, रुबीना शाह साहिबा थी, मैंने उनके साथ भी जज किया, तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने वो सारे फेसेस देखे और मुझे पसंद आया। मुझे तो इस शो का नाम ही बहुत पसंद है, तो इसका हिस्सा बनना तो वो मेरे लिए वैसे ही बड़ा, और फिर इन लोगों के साथ बैठ के बात करना, तो मुझे लगा कि जो 24-25 साल हमने अपनी ज़िंदगी के दिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई निचोड़ निकल आता है जब आप कोई ड्रामा देखते हैं। और ये वाहिद शो ऐसा था, जैसे अभी फीफी ने कहा कि हम सिर्फ बुराई नहीं करते थे या हम सिर्फ गलत नहीं कहते थे, हर बार हम बताते थे इसको इससे बेहतर किया जा सकता था, डायलॉग बेहतर हो सकता था, सिचुएशन बेहतर हो सकती थी, इस किरदार को हम ऐसे कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ आप बता रहे हो उसकी पॉजिटिविटी बहुत, इस शो की जो मुझे पसंद है वो बहुत ये है कि बेस्ट चीज़ है। बाकी लोग जो हैं जिस तरह कर रहे हैं वो उनको मुबारक हो, वो उनकी अपनी वो है, लेकिन आपका शो उन सब से बहुत मुख्तलिफ है और ऐसा रहना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सादिया जी। और जैसे कि बात है कि आज देखिए हम सिर्फ तारीफ करने के लिए, हम एक दूसरे की भी तारीफ करते इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और हम शदीद बन चुके हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे मिट्ठूस की फीमेल वर्जन क्या होता है? नादिया ने तो नहीं, कल का मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। रात के कुछ 10:30-11 बजे मुझे एक मैसेज आया कि हमने ना कल की थीम रखी ब्लैक एंड गोल्ड। अच्छा, ये अभी मैं डांटने ही वाली थी एक एडी को, तो अचानक ना एक मैसेज मेरे पास आया और वो अतीका ओडो साहिबा का था। बस मेरा सारा गुस्सा वही ठंडा हो गया। मैं कहा भैया क्या कहूँ, मैं कहा अतीका जी मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं से कपड़े अरेंज कर लूँगी। तो ये शिम्मी जी थैंक यू सो मच, अरेंज हो गए कपड़े। तो जी हम आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कैटेगरीज की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़ास कैटेगरीज हैं, क्योंकि इन लोगों की मेहनत की वजह से, और जिस कैटेगरी की मैं बात करूँगा, जिन दो की वो बैकबोन होती हैं और किसी प्रोजेक्ट को
जब वो आता है उसमें डायरेक्टर का नाम तो आप सुनते हैं, लेकिन डायरेक्टर का जो जैसे कहते हैं राइट हैंड, जिसका एक्टर से भी वास्ता पड़ता है, जो कि राइटर से भी बात कर रहा होता है, जो प्रोडक्शन वालों से बात कर रहा होता है, हर सीन को पॉसिबल बना रहा होता है, वो है एडीज। तो फर्स्ट नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं कि जो कि बेस्ट एडी ऑफ द ईयर है। नॉमिनेशन हमारे सामने है। Nominees for the Best Assistant Director are Ali Jafri for Kabhi Main Kabhi Tum, Safdar Khatak for Zard Pattoo Ka Ban, Tehseen Sarwar for Khai, Abdullah Abid Malik for Noor Jahan, Wajahatullah Khan for Jaane Jahan. मुझे ये बताएं कि अब आप इसके क्राइटेरिया क्या था, तो मैं दो हाँ। चीज़ें बताता चलूँ कि जिस ड्रामा जो देखे गए, क्योंकि हमारी टीम्स भी ड्रामा देख रही थी, हमारे जजेस भी देख रहे थे, जिसमें सबसे कम आपको कंटिन्यूटी जंप्स नजर आए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मसाइल कम थे, उसके हवाले से सेलेक्ट किया गया। फिर आई थिंक ये टीम ने डायरेक्टर्स को कॉल्स भी की थी और उनसे वाओ। फीडबैक भी लिया था, ताकि हो सकता है प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा हो लेकिन उसमें डायरेक्टर बहुत ड्रेन हो और एडी की हेल्प ना हो, तो उस पर फैसला हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा, सिर्फ जल्दी से अगर आपके जहन में हो कि इनके जो 5 ड्रामाज आपके सामने आए, ये तो एक्टर से पूछना चाहिए था बेस्ट एडी कौन है। जिसने डेट्स में सबसे ज्यादा वो किया, जैसे लेट बुला के जल्दी छोड़ा। कंटिन्यूटी का ख्याल रखा। The problem is that हम लोग एडीज को एक्टर डायरेक्टर इन पे छोड़ देते हैं। एडी एक्चुअली पूरा सेट रन करता है। सेट रन करते हैं। आपका और Yeah. डायरेक्टर का जितना कम ताल्लुक होता है सेट पे, बाहर के मुल्कों में बाहर डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन टेलीविजन में एडी runs the set. AD is Yeah, बिल्कुल। he's coordinating with camera, he's coordinating with generator, he's not only there for the thing. So AD का actually अभी मुझे लगता है कि we have to, if we can take this notch up, because हमने अपने our DPs have become very well paid, our sound has not, but our क्या कहते हैं, certain areas have become very well paid. ADs now have to बिल्कुल, get और very I well think- paid, because without a good AD आपको मजा भी नहीं आता, और because हमने- आपका सेट chaotic हो जाता है। हमने अपने सेट पे, हम अपने शो पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो सबसे कम पैसे जिसे दिए जाते हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर को दिए जाते हैं, उनके प्लीज़ पैसे बढ़ाएं। हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर अपने इस खास शो में हम सब की तरफ से ये है कि एडीज़ को उनकी जो इनकम है उसको रेज़ किया जाए, उनकी जो सैलरीज है उनको रेज़ किया जाए। और खैर ये तो हमारी गुजारिश रहेगी और हम अपने अपने तौर पे प्रोडक्शन हाउसेस से दरखास्त करती भी रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। money. I think it's also about रिस्पेक्ट and it's also about the working environment, because AD सबसे ज्यादा डांट भी लेते खाते हैं, हाँ। गालियां भी सुनते और हैं ये वो सबसे। ये कहा भी था सबसे। मुझे इसकी भी वजह है। एक एडी ने कहा था कि हायरार्की, हाँ। हम लोग जो है ना हायरार्की को हम समझते, because I've heard people order them around like Yeah, yeah. servants. Like, It is not there. It is Yeah. not an actor or anyone's on the Yeah. set's job to tell an AD to go and bring me this or go and bring me that. Absolutely Yeah. not. और AD का You एक have- चीज मैं आप बताऊं, जो लोग ये शो देख रहे हैं, कि प्री प्रोडक्शन स्क्रिप्टिंग के फेज से लेके पोस्ट प्रोडक्शन एडिट तक AD का 1 साल पूरा डेडिकेटेड होता है टू द प्रोजेक्ट। बाकी हम सब आते हैं चले जाते हैं, हाँ। but the AD does all the back end work and all the log keeping, all the, it's a very tough job. I और will मुझे also बिल्कुल- like to हाँ, sorry please वो go ahead. एक एडी ने कहा था, जरूर आप यहाँ बात कीजिएगा शो पे, कि कुछ एक्टर्स बहुत बदतमीजी करते हैं बहुत लोग बदतमीजी और करते कहते हैं कि कभी कभी उसमें सीनियर एक्टर्स भी होती हैं, द लेडी स्पेशली, तो कहते हैं कि बहुत बदतमीजी से, अब हमारी आप आए, हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सबके सामने सुना देना अच्छा नहीं लगता, तो आराम से भी बात हो नहीं, और सकती आपके है, हो अपनी जाते हैं, तरबियत मिक्सअप हो नजर जाते आती हैं, है। उनसे भी गलतियां होती हैं, डेट हाँ। वेट टाइम ये वो, तो ये कि सबके सामने ऐसा कहना, कहते हैं कि प्लीज आप, भाई, हम नहीं कह सकते, एडीज आप को हक कहिएगा। दो, एडीज को हक दो। उनको अच्छा, एंड देन समटाइम्स आर्टिस्ट आल्सो, हाँ। फिर उन्होंने बोला कि जी द फीमेल्स, तो वो भी जो है ना बदतमीजी करते हैं, आप उनसे कहें कि बस नाम वाम ना ले किसी का, लेकिन ये कि मैं अभी फीफी respect जी से की बात तरफ किया चलूंगा, करें। लेकिन एक बात ऐड करता चलूं कि जिस वक्त आप एक सेट पे मौजूद होते हैं एक्टर्स, उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होती है, तो पावर का मिस यूज ना करें, स्पेशली एडीज के ऊपर, अदरवाइज हमारा प्लेटफॉर्म तो है, हम आपको आश्कार करते रहेंगे। ये फीफी जी, एक और एंगल मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ फिल्म स्कूल्स कम हैं, They're just a few. बिल्कुल So the learning, the classroom of for directors is the set and is what is the current industry. तो ये जो लोग हैं ये कल के डायरेक्टर्स होंगे. बिल्कुल. They will be the big directors, the the Badr Mahmood, the Kashif Nisars of tomorrow are the ADs of today. Yes. So treat them well or they won't give you roles later. ओहो ये बड़ी जबरदस्त बात की। तो जानते हैं जी लास्ट ईयर का सबसे बेहतरीन असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है और विनर्स की तरफ से। The Best Assistant Director Award goes to Tehseen Sarwar for Khai.
और हम सब लोग यही सोच रहे थे कि कौन विनर होगा, मरिया जी ने कहा खई, ये सादिया जी ने कहा खई, और वाकई खई की जो खई, प्रोडक्शन थी मुश्किल देखने था। तारुफ थी। बहुत मुश्किल प्रोडक्शन show। बहुत मुश्किल थी, बहुत। कोऑर्डिनेट करना इतने आर्टिस्टों को, और फिर उस Outdoors था। आउटडोर, बिल्कुल, और फिर out of आपने city, अपनी बिल्कुल। वार्डरोब का ख्याल रखना, कोई आपका very मिक्स tough। ना, बहुत भाई एडी Well done, कमाल, well done। कमाल, well कमाल। Well deserved। और हमें कहीं कंटिन्यूटी के जंप्स भी नहीं नजर नहीं, आए थे हमें कोई serial में। मसाइल नजर खई में नजर नहीं आए थे। हमें कुछ नहीं नजर आया, फ्लॉलेस था इसका। मैं अनाउंस करता चलूँ जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, चाहे स्किन के मसले हों या फिर बालों के या फिर जॉइंट पेन के, हर चीज़ का इलाज सुकून में मौजूद है। ले आएं सुकून, हो जाए पुरसुकून।